ओके, तो देखो भाई, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, सब कुछ मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपके साथ हुई बातचीत, आपके साथ बिताए हुए वो हर पल ये पर्सन अभी इस वक्त मिस कर रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इन्होंने आपका कभी दिल दुखाया था या आपसे रिश्ता तोड़ दिया या आपको ब्लॉक में डाल दिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, या फिर इन्होंने जो भी आपको कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट इन्होंने नहीं निभाया, दूसरों की बातों में आ गए, और जो भी चीज़ हुई हो ना, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अब ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच का जो टूटा रिश्ता है, इनके और आपके बीच के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों। आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, लेकिन जो एनर्जी आ रही ना वो ये कह रही है कि भाई ये व्यक्ति ना आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता है। ये पर्सन आपको हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी से देखते हैं। इन पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। जब ये पर्सन ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए हुए बर्ताव के लिए। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली एनर्जीज़ में आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि इस पर्सन ने आपका दिल तो दुखाया है, चीट तो किया है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जिससे इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, और अब ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये पर्सन ना अकेले बहुत दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई और अभी आपसे प्यार चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना अनकंडीशनल लव। तो अब ये समझ लो कि ये लौट आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देख कर कि कहना चाहते हो कि मैं हार गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लौट आना चाहता हूँ। तो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली अगर है तो जाएगी। तो इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, लेकिन ये प्यार जो है ना आपका अब वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लव करता है ये पर्सन, और आपसे प्यार के बदले में एक चीज़ चाहता है, वो है लव। लव के बदले में लव ही चाहता है ये पर्सन, जो भी है। आई डोंट नो कि किस तरह की एनर्जीज़ आ रही है, बट यहाँ पर ये एनर्जीज़ यही कह रही है। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, आपके रिश्ते की, इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका अगला कदम आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ होने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। और 12 राशियाँ होती है, तो मैं ऑल साइन की रीडिंग करने वाली हूँ। तो इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। देखिए, रीडिंग थोड़ा सा पहले से बता देती हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को समझ लें कि रीडिंग किस बेस पर होने वाली है। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो थर्ड पार्टी बेस पर होने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी, क्या आपका दोनों का रियूनियन होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या आ रही है। फर्स्ट कार्ड, तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है। देखिए, फर्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ वैंड्स। एक ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक किंग बैठा हुआ है, ठीक है, एक लाइक, और वैंड्स उसके हाथ में है। तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये कार्ड क्या बता रहा है, आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, या आपकी मैरिड लाइफ है, या जो भी रिश्ता है, उसमें कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप पर। उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है।
देखिए किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एक एनर्जीज और भी देख रही हो, ये एक नेगेटिव साइन भी आप इसको बोल सकते हो। ये भी हो सकता है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही हो अभी इस वक्त, और निगेटिविटी की वजह से, निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हो, या निगेटिविटी की वजह से आपके रिश्ते में आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं नेगेटिव साइन भी देख रही हूँ। अब ये नेगेटिविटी आपकी रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी, और आपके करियर में भी कुछ ना कुछ इस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। मूड बहुत स्विंग हो रहा होगा अगर इस चीज़ को देखें। क्योंकि यहाँ पर ना मैं कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से जो भी एनर्जी सेंड की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी रिश्ते में तो प्रॉब्लम्स हो ही रही होंगी, लेकिन आपके खुद के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, या खुद के ऊपर भी आपका इस तरह की सिचुएशन होगी। चलिए, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके और पार्टनर और आपके बीच में जो भी दूरियां हैं या जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी, वो किंग ऑफ वैंड्स मतलब कोई है जो आपके पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कर रहा है। उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। चलिए, 5 ऑफ कप्स आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी यहाँ पर एक कार्ड बता रहा है, एंड आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स 6 ऑफ वैंड्स के साथ आया हुआ है। ओके, राशियाँ मैं आपके पार्टनर की बोलूँ तो कर्क, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, एरीज, पाइसिस and Pisces and वृषभ राशि, टॉरस। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशियाँ हैं। तो आपके पार्टनर का साइन भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कप्स में एनर्जीज़ है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है और थर्ड पर्सन की वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर ना, क्योंकि देखो आप वैंड्स की एनर्जीज़ में, और अगर इस कार्ड को देखो तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रोक रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे इनके साथ आपका कोई भी रिश्ता हो, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है ना, तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से इनके ऊपर एकदम कंट्रोल है, इनके ऊपर बर्डन है, और ये ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हो चुके हैं जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तनाव ले रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पास्ट में वापस आना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, अपने घर को संभालना चाहते हैं, अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स अगर आप दोनों सिंगल हैं तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में मैरिज का कोई भी ऐसा प्लान था और उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से मैरिज को मना कर दिया था, तो अब ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कंट्रोल है थर्ड पार्टी का, और निगेटिविटी की वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी देख लेते हैं। राशियाँ मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं कि खुद की एनर्जीज़ आपकी क्या है। पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। फाइनेंशियल हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे होंगे। फाइनेंशियल जिस तरीके से कार्ड है, फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर में प्रॉब्लम्स, निगेटिव हो जाना, और घर में भी अगर आप, हो सकता है कई लोगों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है ना। लेकिन 4 ऑफ वैंड्स जिस तरीके की एनर्जीज़ लेकर आया है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपकी अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाहते हैं। लेकिन मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके की एनर्जीज में दिख रहे हैं तो वो तो वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से, और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जिससे क्या होता है कि रुकावटें आती हैं। अब आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि रुकावटें आ रही हैं। पार्टनर अगर कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं तो अचानक से एनर्जीज रुक जाती है। ठीक है, चलिए मैं सभी रिलेशनशिप के लिए कि कार्ड ले लेती हूँ। मैंने मैरिज के लिए भी देखा, अब मैं देख लेती हूँ आपका ही, क्योंकि कार्ड में देख रही हूँ। ये आपका कार्ड है एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड में यदि आप हैं तो उनके लिए ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड में है तो देखो हैंगमैन सिचुएशन, निगेटिविटी की देखो जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, पहले इस ऊर्जा को समझो। ये कार्ड क्या कह रहा है? बेसिकली कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में स्टक है, किसी रिलेशनशिप में स्टक है, बट वो उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। पार्टनर की तरफ से कार्ड क्या कह रहा है? पार्टनर की तरफ से कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चाहे आप इस रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में, मैरिज में हो, चाहे आपका ये रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन पार्टनर की तरफ से एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके और उनके मिलन में बीच में रुकावटें आ रही हैं। जिस तरीके से ऊर्जा आ रही है ना, ये ऊर्जा आपको मिलाती हुई दिख रही है। अब आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हो सकता है कि निगेटिविटी की वजह से पॉजिटिविटी आप तक पहुंच नहीं रही है। होता है समटाइम्स, बहुत ज़्यादा जब निगेटिविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हो जाती हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने की जगह मुड़ जाती है। बट ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई बार आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं, कई बार आपके पार्टनर कोशिश कर चुके हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कई बार ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से गए। और यहाँ पर ना अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है आपका, या फिर आप एज डिफरेंस में मान लीजिए हैं, और क्या क्या दिख रहा है मेरे को, मैरिड भी आप हो सकते हो। मोस्टली मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल और मैरिड ही आज की रीडिंग में दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा। पार्टनर के ऊपर फोर्स है, आपके पार्टनर के ऊपर फोर्स है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन वो जो रुकी हुई एनर्जीज उनकी दिख रही है, उस वजह से आपका रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रहा होगा डेफिनेटली। चलिए आगे की एनर्जीज को देखेंगे, आगे की ऊर्जा को चेक करेंगे क्या थर्ड पार्टी जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार देख रही हूँ कि प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, बर्डन है। आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं ना उनकी आपके प्रति, उन जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ख्याल है इस बात का कि आपसे कि वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी आपका रियूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्ड के अकॉर्डिंग। पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रही है सकारात्मक, तो इस वक्त आपका रियूनियन हो जाना चाहिए या होना चाहिए रियूनियन, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपके लाइफ में आज ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपके पार्टनर खुद आपके प्यार को पाना चाहते हैं एंड वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। पेंटिकल्स है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट अगर फैमिली है तो फैमिली के लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर उनकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो है आपको लेकर, मतलब पार्टनर बहुत ज़्यादा, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में, ये चीज़ दिख रही है। जैसे पार्टनर आपके सोचते हैं। अब यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, मैं आपको पहले इस कार्ड को रीड कर देती हूँ। देखो ये हैंगमैन सिचुएशन में ऐसे नहीं आए हैं, क्योंकि इनके मन में होता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, या जो भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करें, या फिर
लेकिन हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लेकर आपके पार्टनर को एहसास होता है एंड उन्हें लगता है कि जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया उसे भी निभाना है। एंड कहीं ना कहीं ये आपके साथ हो सकता है, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ शादी भी चाहते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हो तो यहाँ पर मैरिज का भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, मतलब अगले 2 से 3 महीने में मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है और लग रहा है कि हाँ हमारी मैरिज हो सकती है कि नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी मैरिज, यस आपकी डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेकिन पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना वो एकदम स्टक हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रियूनियन में, आपकी मैरिज में या आपकी मैरिड लाइफ में प्रभावित कर रही हैं। नकारात्मक नेगेटिविटी की वजह से भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर पार्टनर पहले मैरिज को मना कर रहे थे लेकिन अब उनकी जो फीलिंग्स दिख रही है वो मैरिज के लिए राजी दिख रही है है ना। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से वो एक्शन जो हो जाना चाहिए था, वो एक्शन जो उन्हें लेना चाहिए था, वो एक्शन डिले दिख रहा है। रियूनियन जो हो जाना चाहिए था आपका, वो रियूनियन की एनर्जी थोड़ी डिले दिख रही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा रुकी हुई है, जब तक ऊर्जा रुकी रहेगी तब तक चीज़ें फ्लो में नहीं आएंगी आपके रिलेशनशिप में। अभी इस वक्त कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर का लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो दिख रही हैं सामने से। जैसे कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए मन बना लेते हैं कि वो आज आपसे बात करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई हो सकता है बात कहना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जीज रुक जाती है। तो ऊर्जा रुकी हुई है आपकी, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। और ऊर्जा अगर फ्लो में आएगी तो डेफिनेटली रियूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी चीज़ें वो बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस कार्ड को और इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या ये सिचुएशन, ये ऊर्जा जो रुकी है वो फ्लो में आएगी, क्या थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से जाएगी। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। नाम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का कम से कम 3 बार। और पर्सनली टैरो का रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लेना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली टैरो का रीडिंग आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, क्या वो वापस आएंगे, क्या थर्ड पार्टी जाएगी। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, इन सब के लिए मैं सिर्फ 4 या 5 कार्ड्स ही लूँगी, ठीक है। चलिए पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। क्योंकि मैं पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, कुछ छुपाते से हैं आपसे ये पार्टनर। मन में चलता है बहुत कुछ, ऐसा नहीं है इनके मन में चलता नहीं है, मन में बहुत कुछ चलता है आपको लेकर। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हो गए हैं आपके पार्टनर के अंदर, समझने लगे हैं सही को सही, गलत को गलत। और अगर इनकी खुद की फैमिली भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रही थी तो अपनी खुद के परिवार को भी जानने लगे हैं कि हाँ भाई इनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आई है। एंड थर्ड पार्टी, हाँ बिल्कुल थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। अब यहाँ पर पास मतलब कुछ तो ऐसा था इनके और आपके बीच में जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। अभी आप ये समझ लो आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग और गहरा रिश्ता रहा है जिसमें वो आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो अभी क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनका दिल आपसे दूर जा ही नहीं पा रहा। उन्हें खुद लग रहा है कि आपके पार्टनर को कि वही सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी आपके बीच में आज रिलेशनशिप ख़राब हुआ, जो रिश्ता टूटा, या आपके पार्टनर जैसे इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत बंद है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे अपने दिल प्यार नहीं करते हैं या आपसे अपने फीलिंग्स नहीं शेयर करना चाहते हैं। हाँ, इनके दिल में प्यार भी है आपके लिए, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मेन बात क्या हो रही है, मेन बात ये हो रही है कि आपके और इनके बीच में जो आप समझ रहे हो ना, जो इनके और आपके बीच में जो
रुकी हुई ऊर्जा है, उससे क्या हो रहा है कि आपका मिलन नहीं हो पा रहा है, आपके बीच में नो कांटेक्ट हो रहा है, कहीं कहीं लग रहा है कि बिल्कुल ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत ही बंद है और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन और उलझती जा रही है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आई डोंट नो कि आपके साथ मैच कर रही है आज की रीडिंग की नहीं, लेकिन हाँ कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी वक्त है आप दोनों के रिश्ते को संभालने का, अभी भी वक्त है कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए और आपके बीच में वो पहले जैसा प्यार, वो पहले जैसा रिश्ता या पहले जैसी जो बातें थी वो यहाँ पर आए। मूड स्विंग बहुत हो रहा है, मैं देख रही हूँ आपका भी मूड स्विंग बहुत हो रहा है। एंड एक चीज़ और भी बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि देखो मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट मुझे कहीं कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि किसी ने आपको रॉन्ग गाइडेंस दे दी हो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हमेशा रहेगा। नहीं, मेरे को जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट हमेशा नहीं रहने वाला है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस ऊर्जा रुकी हुई है, इस ऊर्जा को फ्लो में लाना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कई लोगों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में और आपको लगता है कि शायद ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हमारा हमेशा रहने वाला है, लेकिन नहीं, कार्ड ऐसा नहीं कह रहे। कार्ड ये कह रहे हैं और इस वक्त बात को सोचकर आप थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हो एंड ट्रस्ट इशू भी बहुत हो रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर। तो थोड़ा ट्रस्ट इशूज़ नहीं करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को और जो रिलेशनशिप है ना आपका और आपके पार्टनर का, उसको आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। सक्सेसफुल कार्ड आ गया, लीजिए, ठीक है ना। मैंने बोला था ना कि मैं देखूंगी, तो डेफिनेटली रियूनियन पॉसिबल है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पार्टनर की मन में आपके लिए प्यार बहुत है और जितना आपके लिए प्यार उनके मन में नहीं था वो भी अब इतने दिनों के नो कांटेक्ट में आ गया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपके और उनके बीच में जो रुकी हुई ऊर्जा है, जिस वजह से आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एक बार इनके और आपके बीच में बातचीत हो गई, एक बार आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो गया, मतलब देखो अब हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों के बीच में बातचीत रोज ही होती हो, मैं वो बातचीत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो कांटेक्ट में वो कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ आप लोगों के बीच में, जिसमें एक होता है ना कि पूरी तरीके से क्लियरिटी, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया फिर आपने कुछ बोल दिया, या आपने कुछ छोटा सा बोल दिया उन्होंने और छोटा सा बोल दिया। नहीं, आपको नीड है एक दूसरे को बैठकर बात करने की, अंडरस्टैंड करने की। आपके रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, आप लोगों को एक दूसरे के प्यार को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता तो वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं होता जिस तरीके की सिचुएशन में वो आपको इस वक्त दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना मैच करती है, कितना कनेक्ट करती है, आपको बताना है। पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।